ओके गाइस, हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। सो अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राहुल मौर्य है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज की इस मीटिंग के अंदर। और आप सभी आज कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए होंगे और आप सभी ने फॉर एवर लिविंग के बिजनेस को स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है, ट्रेनिंग्स लगा रहे होंगे। सो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आप जिसकी मीटिंग लगाने जा रहे हो वो कौन है। सो दोस्तों, नाम तो मैं बता चुका हूँ। अगर मैं बाय प्रोफेशन की बात करूँ तो फॉर एवर के बिजनेस में आने से पहले मैं स्टडी के अंदर बीटेक कर रहा था। ठीक है, बीटेक करने के बाद मैंने स्टडी में उसके बाद मैंने जॉब भी कर रखी है। ठीक है, और तकरीबन 4 से 5 साल जॉब करी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, नो डाउट, जॉब के अंदर। और जॉब के साथ साथ मैं सर्च कर रहा था कि कोई ऐसा काम मिले जहाँ से मैं एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कमा पाऊँ। ठीक है, तो मुझे फॉर एवर का बिजनेस मिला और मैंने बिजनेस को देखा, समझा, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का है। लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो कहते हैं सीखेंगे बाद में, पहले काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेन काम है 80% लर्निंग, जो कि मैंने ली। ठीक है, सीखने के साथ साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, मेहनत करी, धीरे धीरे लेवल्स अप हुए, असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, फिर सुपरवाइजर बना टीम बनाकर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर। अभी राइट नाउ इस बिजनेस के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। मेरी टीम में काफी सारे सीनियर मैनेजर हैं। ठीक है, काफी अच्छी अर्निंग ले रहा हूँ इस बिजनेस से, एक 6 फिगर इनकम कमा रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था? मुझे चाहिए था टाइम फ्रीडम, जिसके लिए मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था। ठीक है, और वो टाइम फ्रीडम आज मुझे मिल रहा है। ठीक है, मैं आज अपनी मर्जी से वर्किंग करता हूँ। ठीक है, सो अब हम बात करें, क्योंकि जो आज मेरा टॉपिक है वो है जॉब वर्सेस बिजनेस। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बिजनेस में आने से पहले जॉब में था। ठीक है, और आज मैं वो आप सभी को सारी चीजें क्लियर करूंगा A to Z। लेकिन अगर आपका फोकस मीटिंग में होगा तो ही आप समझ पाएंगे। सो आप में से 99% लोग आज मीटिंग को फोन पे लगा रहे होंगे। तो मैं ये चाहूंगा फोन को थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड पे कर लीजिए, कि कोई भी कॉल आए तो आपने थोड़ी देर के लिए उसे अवॉइड करना। ठीक है, कभी भी आप मीटिंग के बीच में आप व्हाट्सएप ना यूज करें, इंस्टाग्राम ना यूज करें, मीटिंग के बीच में मीटिंग में ही रहे, क्योंकि मैं आप सभी का जस्ट 40 मिनट लूंगा और उस 40 मिनट के अंदर आपको काफी कुछ चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, सो आप सभी चाहते होंगे लाइफ में कुछ बड़ा करना, एक अच्छी लाइफ जीना। लाइफ से क्या, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लाइफ से खुश हैं, सेटिस्फाई हैं? अगर आप सभी खुश होते, हैप्पी होते, तो आप सभी यहाँ नहीं बैठे होते। राइट, हम सभी एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और उसके लिए हम सर्च करते हैं कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। ठीक है, सो आप सभी को एक इतनी गोल्डन, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप, जैसे राहुल बैठा है, आप राहुल ने अपनी लाइफ को चेंज किया टीम फायर 64 की सपोर्ट के थ्रू। ठीक है, सो आप सभी को वही सपोर्ट मिल रही है, वही प्लेटफॉर्म मिल रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखते हैं तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में मैंने स्टार्टिंग में बोला 80% लर्निंग का काम है, 80% सीखना पड़ेगा, और सीखने के साथ साथ काम करना 20%। राइट, और मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, क्या आप सभी के ड्रीम्स हैं, सपने हैं? वैसे क्वेश्चन पूछना गलत है, क्योंकि ड्रीम आज हर एक बच्चे के हैं, हर एक यूथ के। ठीक है, हर पर्सन के ड्रीम्स है, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए क्या प्लेटफॉर्म है? राइट, देखो, मैं जॉब को बुरा नहीं बोल रहा, ना मैं बिजनेस को बुरा बोल रहा हूँ, दोनों बेस्ट है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, इस बिजनेस से मैं आने से पहले ऑलरेडी मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस जॉब का, मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड जॉब का, मेरी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता, तो मुझे बिजनेस का ABCD नहीं पता था। ठीक है, मेरे लिए बिल्कुल चीज नहीं नहीं थी। मैंने भी इस बिजनेस को सीखा। राइट, और सपने थे तो सीखना स्टार्ट किया। अगर मुझे बस रोटी खानी होती तो रोटी खाने के लिए मेरी जॉब चल रही थी अच्छी। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, उस भगवान ने, उस वाहिगुरु ने, उस अल्लाह ने, उस जीसस ने आपको जो जीवन दिया है वो रोटी खाने के लिए नहीं दिया है, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए दिया है, लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिया है, और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए दिया है, कि जिसके थ्रू आप लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड करें। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपका खुद से होता है, कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ को चेंज करें, अपनी लाइफ को चेंज करके लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट करें। सो सपने हम सभी के हैं, अब उस सपनों को पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए, इनकम चाहिए, जिसके लिए आप सभी इस टाइम पे इस मीटिंग को लगा रहे हो। इस टाइम पे काफी सारे दोस्त जो हमारे साथ इस बिजनेस में नहीं है, काफी सारे लोग मूवीज देख रहे होंगे, काफी सारे लोग रेस्ट कर रहे होंगे, काफी सारे लोग कहीं घूम फिर रहे होंगे, लेकिन आप सभी आज यहाँ पर बैठे हैं, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन है कि आप सभी अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, आप सभी ग्रो होना चाहते हैं। राइट, तो एक छोटे से सर्वे यहाँ दिखाया गया है, एक मंथली रिक्वायरमेंट। आज पैसा कमाने के लिए क्या जरूरतें
तरीके से बढ़ रही हैं डे बाय डे। जैसे कि 1940 का एक सर्वे दिखाया गया है कि 10 रुपए काफी अच्छे होते थे, 10 रुपए में सभी खाते थे। पहले क्या होता था, कमाने वाला एक होता था, खाने वाले 10 होते थे, चलता था सिस्टम। 1960 के अंदर वो 10 रुपए बढ़ के 100 रुपए हो गए। फिर भी क्या था, दो कमाने वाले 8 खाने वाले, राइट। 1980 में वो 100 रुपए बढ़कर 1000 रुपए हो गए। फिर क्या हुआ, चार कमाने वाले 6 खाने वाले, चलता था तभी भी सिस्टम। 2000 सन में वो 1000 बढ़ के 10,000 रुपए हो गए। फिर क्या हुआ, पांच कमाने वाले 5 बैठे खाने वाले। आज हम सभी कहाँ आ चुके, आज हम सभी 2024 के अंदर है। और आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता कि 9 कमा रहे हैं एक बैठे खा रहा है। आज सबको कमाना पड़ रहा है अगर एक अच्छा खाना खाना है तो। और आज के टाइम पे अगर हमें एक अच्छी लाइफ सरवाइव करनी है, एक अच्छा लाइक कह सकते हैं ना सराउंडिंग में रहना है, तो मिनिमम आज कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, जिससे आप अच्छा सरवाइव कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और छोटे मोटे अपने ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। और मुझे पता आप सभी एग्री होंगे, कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं? लाइक का बटन दबा सकते हैं आप, पता लग जाएगा। और सभी एग्री होंगे। अब सभी एग्री तो हैं, क्या 1 लाख रुपए कमाने के लिए ऑप्शन क्या हम सभी के पास? क्या जॉब के अंदर में 1 लाख रुपए तक पहुंच सकते? ऑफ कोर्स पहुंच सकते हैं, मैं नहीं मना कर रहा नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसके लिए आपके पास एक अच्छी स्टडी चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन चाहिए। लाखों के पीछे क्या पता एक दो बच्चा पहुंच जाए लाख रुपए पे, लेकिन सभी पहुंच सकते हैं? तो आंसर इज नो, राइट। तो क्या करें हम जहां से हम इतनी अच्छी इनकम तक भी पहुंच सकते हैं? तो ऑप्शन जॉब वर्सेस बिजनेस। जॉब कर लो या बिजनेस कर लो, दोनों में से एक चीज कर लो। ठीक है, जहां से आप पहुंच सकते हैं चेक करते हैं। अगर हम सभी जॉब करते हैं, जैसे राहुल ने जॉब की है, आप में से भी बहुत सारे दोस्त जॉब कर रहे होंगे, तो जॉब में ये सारी चीजें मिल रही हैं, चेक करते हैं। हेल्थ है, अगर इंसान 10-12 घंटे काम कर रहा है, उसके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं। मैं खुद अगर बात करूं तो मैं 12 से लेकर 14 घंटे वर्किंग करता था जॉब के अंदर। घर पे आके रेस्ट करना, फिर सुबह मॉर्निंग में निकल जाना। तो मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, पैसा था नो डाउट, ठीक ठाक था पैसा, कमा रहा था, रोटी खा रहा था अच्छी खासी। ठीक है, टाइम फ्रीडम जो कि बिल्कुल नहीं था, अपनी मर्जी से काम नहीं करता था, जैसा बोला गया वैसे मैं काम करता था। ठीक है, लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी नहीं था। लाइफ स्टाइल क्या, वो घूमना फिरना नहीं था, क्योंकि छुट्टी नहीं थी। लगता है कहीं बॉस भेजता हो घूमने के लिए, तो आंसर इज नो, राइट। सिक्योरिटी कि अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, उसे जॉब करते करते कुछ हो गया, तो क्या उसके घर में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा? तो आंसर इज नो, नहीं आएगा। तो ये जो सेक्टर था जिसमें मैं वर्किंग था, आप में से काफी सारे वर्किंग होंगे लोग, तो यहां पर क्या था, लिमिटेड पैसा था, नो लाइफ स्टाइल, नो सिक्योरिटी, नो टाइम फ्रीडम। ठीक है, ऊपर से वर्कलोड। ठीक है, प्रेशर अलग से कि यार कल का काम पेंडिंग है, आज ये काम छोड़ के जा रहा हूँ, कल जल्दी आना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें थी। जस्ट पैसा भी था तो लिमिटेड था। तो ये सारी चीजें मैंने फेस की खुद जॉब के अंदर। ठीक है, आप में से जो कर रहे होंगे उनको पता होगा, जो नहीं कर रहे काफी सारे लोग करेंगे हम ट्राई करके देखेंगे, तो आप कर सकते हो। लेकिन कहते हैं ना, एक करंट की तार है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये करंट की तार है। ठीक है, इसको करंट को तार को मैंने छुआ है, और मैंने छू के देखा कि इसमें करंट लगता है। मैंने छू के देखा और इसमें करंट लगता है मुझे। मैंने आपको बताया कि भाई करंट की तार है, आप मत छूना। अब समझदार इंसान कौन है? हाँ जी, समझदार इंसान मेरी बात को सुन के समझ जाएगा कि भाई साहब ने करंट खा रखा है जॉब का भी, और बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और एक ना समझदार इंसान जो ज्यादा समझदार है, वो कहता है मैं भी खा के देखूंगा करंट, मैं खा के देखूंगा, अगर मुझे लगेगा तो मैं आऊंगा। तो दोस्तों मैंने ये करंट खा रखा है जॉब का। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि नो डाउट जॉब मुझे एक ऐसी चीज मुझे समझा के गई कि आप कुछ टाइम के लिए कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग लाइफ जीना है, अच्छा पैसा कमाना है, फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो आपको कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में स्टार्टअप करने के लिए भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले आज मार्केट के हाल देखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर गवर्नमेंट जॉब में चल जाएंगे, बिल्कुल जा सकते हो। आप चेक कीजिए जॉब कंडीशन। ये मेरी न्यूज़पेपर की कटिंग है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने खुद पढ़ी और कटिंग करके लगा रखी है, कि आज के टाइम पे जो हमारा ग्रेजुएट बच्चा है, एमबीएस वाला है या कोई भी डिग्री मास्टर्स कर रखी है, आज क्या हाल है। आज स्टडी के बाद क्या हो रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही, अगर मिल भी रही है तो जितना वो चाहता है पैसा, उतना पैसा नहीं मिल रहा। ये आज रियलिटी है। एक बच्चा जब अपनी स्टडी कर रहा होता है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपने स्कूल का टॉपर था, मैं अपने कॉलेज का टॉपर था, मैं जब अपनी स्टडी कर रहा था, तो मेरा एक माइंड सेट था कि यार मेरी स्टडी अच्छी चल रही है, जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो मुझे एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा, जो कि नहीं मिला। थॉट तो हम सभी का होता है पढ़ाई करते करते, लेकिन अगर हम रियलिटी की तरफ जाएं, तो उस
कहते हैं ना उस लाखों बच्चे में से एक दो को मिल जाती है, लेकिन सभी को नहीं मिल पाती। अब कहते हैं चलो ठीक है, बिजनेस कर लेते हैं, मार्केट में बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। अब मार्केट में कोई भी बिजनेस करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज लोग डरते हैं जिससे है, वो है इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी मार्केट में बिजनेस करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जो कि क्या पता आपके पास ना हो, अगर है भी तो उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं है। बिजनेस तो कर लेंगे, सिखाएगा कौन? ठीक है, उसके बाद नॉलेज नहीं है हमें बिजनेस करने के लिए। नॉलेज भी चाहिए बिजनेस करनी है तो। साथ में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कि अगर कोई आपने बिजनेस किया, लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, और अगर वो बिजनेस डूब गया, क्या आप वो रिस्क ले सकते हो? तो ये भी लोगों के अंदर नहीं है। तो इस चक्कर से लोग मार्केट में बिजनेस भी नहीं कर पाते। और कहा जाता है मार्केट में 95% बिजनेस 5 साल के अंदर अंदर फेल हो जाते हैं। ये रियलिटी है। जिस भी पर्सन ने 5 साल बिजनेस को संभाल लिया मार्केट में, क्योंकि 5 साल के बाद उसको ग्रोथ मिलने स्टार्ट होती है। 5 साल तो उसको कहते हैं ना, अपने पॉकेट से ही कितनी बार निकाल कर लगाना पड़ता है। तभी क्या होता है, मार्केट में 95% बिजनेस फेल हो जाते हैं। ठीक है, इस रीजन से भी लोगों के बैड एक्सपीरियंस से बिजनेस नहीं करते। अब मार्केट में आप बिजनेस देख रहे हो आजकल, फास्ट फूड कॉर्नर, ठीक है, कोई सब्जी वाली रेडी है, फल फ्रूट का रेडी, ठीक है, चाय ठेला, आजकल बड़े ये ट्रेंडिंग चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर हमें ऐसा भी कोई मार्केट में स्टार्टअप करना है, तो इन्वेस्टमेंट कम से कम 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कम से कम कह रहा हूँ। ये एक ठेला लगा हुआ है, अगर आप दुकान लेके करोगे, एक शोरूम लेके करोगे, वहां तो और बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस रीजन से लोग क्या करते हैं, बिजनेस की तरफ नहीं जाते। मार्केट में बिजनेस आप चेक कीजिए, कोई क्लोथ की दुकान खोल लेते हैं, कोई शोरूम ले लेते हैं, ठीक है, या कोई सैलून वगैरह खोल लेते हो, ब्यूटी पार्लर खोल लेते हो। वहां पर क्या है, वहां पर वही, अगर आपने ऑफिस स्पेस ले लिया तो उसका रेंट, बिजली बिल, टेबल चेयर, स्टाफ, और स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपने सामान डाला है वहां पर, उसको आपको टेंशन लेनी पड़ेगी 24 घंटे 7 दिन, आपकी टेंशन है। बिजली नहीं आ रही वो आपकी टेंशन, स्टाफ नहीं आया वो आपकी टेंशन है। राइट, कपड़ा नहीं पहुंच पाया, जिस चीज की दुकान खोली है वो नहीं पहुंचा तो उसकी टेंशन है। ठीक, क्वालिटी की टेंशन है उसके बाद। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कोई आइडिया है भी तो इसके लिए वही अगेन, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन करे। तो इस रीजन से, हाई इन्वेस्टमेंट के रीजन से लोग डर जाते हैं, रिस्क से लोग डर जाते हैं, कंपटीशन के रीजन से डर जाते हैं। होता क्या है, मार्केट में किसी ने एक लाइक ब्यूटी पार्लर खोला, उसके साथ में 4 दुकान छोड़ के एक और खुल गया, आपका कंपटीशन स्टार्ट हो गया। जो कस्टमर आपके पास 10 लोग आ रहे थे, अब डिवाइड हो गए। इस रीजन से लोग क्या करते हैं, मार्केट में बिजनेस नहीं कर पाते। अब मार्केट में बिजनेस करना है, अगेन वही, अगर आपने कोई स्टार्टअप कर लिया, कोई दुकान खोल ली, कोई शोरूम स्टार्ट कर लिया, कोई सैलून खोल लिया, अब वहां पर क्या है, वहां भी आपको सुबह 6 बजे से रात के 10-11 बजे तक बैठना पड़ेगा। तो हेल्थ कैसी रहेगी? पूरा दिन अगर चेयर पे बैठे रहेंगे तो हेल्थ का आपको पता है। नो डाउट आपके पास कस्टमर आएंगे, आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, आपने अच्छा खासा लाइक एरिया कवर कर लिया होगा, तो आप पैसा कमा लोगे थोड़ा बहुत, क्या पता ज्यादा भी कमा लो, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है। क्या होता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी की मैरिज आती है, तो वो मैरिज में 11 बजे पहुंचता अपनी दुकान पे लॉक लगा के। राइट, लाइफ स्टाइल, वो दुकान बंद ही नहीं करके कर सकता, वो दुकान बंद के करके कहीं घूमने नहीं जा सकता, क्योंकि उसको पता है दुकान बंद तो इनकम बंद, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ हो गया उसे, क्या उसका छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा, या वो दुकान चला लेगा, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि वो दुकान किस चीज की है? तो आंसर इज नो, नहीं कर पाएगा वो। तो वहां पर क्या हुआ, कि आपने अगर कोई दुकान भी खोली, कोई बिजनेस भी स्टार्ट किया, तो वहां पर आपको एक बड़ी कैपिटल लगानी पड़ेगी, और क्या पता वो आपने लोन पे ना लिया। ठीक है, लोन लिया हो या अपने घर का जितना भी कैपिटल वो सब लगा दिया हो, तो वहां पर अगर काम नहीं चलेगा, तो स्ट्रेस, टेंशन, जो कि हो जाएगी, जो कि फ्री की मिलेगी आपको। राइट, साथ में लिमिटेड लाइफस्टाइल, ज्यादा आप किसी से मिल नहीं पाओगे, घूम फिर नहीं पाओगे, आपको उस दुकान पे ही बैठना पड़ेगा। सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही नहीं है। राइट, अगर दुकान खोल रखी, अगर रातों रात चोरी होगी, वो सबसे बड़ा डर, आग लगी वो सबसे बड़ा डर। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जिस चीज से लोग नहीं कर पाते, और टाइम तो बिल्कुल ही नहीं। राइट, आगे चलें, ये 4 सेगमेंट होते हैं जिसके बारे में आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा, लोगों से पता लगा होगा, जहां से हम पैसा कमा सकते हैं। 4 वे, जिसके थ्रू हम काम करते हैं, जिसमें पहला है ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय,
बी फॉर बिजनेस ओनर और आई फॉर इन्वेस्टर। ये 4 सेगमेंट से लोग पैसा कमाते हैं। और अगर मैं बात करूं, जब मैं फर्स्ट टाइम इस बिजनेस के अंदर आया था, ठीक है, तो मुझे 4 सेगमेंट समझाए गए थे और ये 4 सेगमेंट मेरे ना माइंड में हिट कर गए थे, क्योंकि मैं था एम्प्लॉय सेक्टर के अंदर, ई फॉर एम्प्लॉय, जहां पर हो क्या रहा था कि मैं अपने टाइम को लगाकर पैसा कमा रहा था, 8-10 घंटे दे रहा था, पैसा कमा रहा था, नो डाउट, ठीक है। और वहां पर मेरे पास जितना टाइम होता था, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ओवर टाइम करता था कि मेरी इनकम और ज्यादा है। तो वहां पर मैं क्या कर रहा था, मैं अपना 95% टाइम वहां लगा रहा था, जिससे मुझे जस्ट 5% इनकम बन रही थी। अब सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं, मुझे काफी सारे लोगों ने बोला कि सेल्फ एम्प्लॉय सेगमेंट में चल जा राहुल, अगर तेरे से जॉब नहीं होती है, तुझे कुछ और करना है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कौन है। जैसे कि एग्जांपल आपके एरिया में कोई दुकानदार हो गया, कोई डॉक्टर जिसने अपना क्लिनिक खोल रखा है, कोई वकील, कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रिशियन जिसने अपना काम कर रखा, अपनी दुकान खोल रखी है। नो डाउट वो भी यही काम करेगा। वो क्या करेगा, वो भी एक दुकान को खोलेगा, उसमें बैठेगा, अपना टाइम लगाएगा। 95% लोग मीन्स 95% लोग इसी सेक्टर के अंदर है, जिनके पास मार्केट का जस्ट 5% पैसा है, ठीक है। 95% लोग इधर आ गए और बस मार्केट का कितना पैसा कमा रहे हैं, 5% पैसा, वो भी अपना टाइम को लगा रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉय भी अपने टाइम को लगा के पैसा बना रहा है, ठीक है। तो मुझे समझ आया कि ये दो सेगमेंट में तो सेम सेम से ही काम हो रहा है एक तरह से। पहले मैं किसी के लिए कर रहा था, बाद में सेल्फ एम्प्लॉय में मैं खुद के लिए काम करने की सोच रहा हूँ। लेकिन मुझे अगर बिजनेस ऑनर कैटेगरी में आना है, बिजनेस ऑनर कौन है, रिलायंस, टाटाज, अडानी, अमूल, वेरका, बहुत सारे ऐसे अच्छे ब्रांड हैं जो कि आज काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अब बिजनेस ऑनर की बात आती है, तो लोगों के माइंड में आता है लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, एक कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिल्कुल एक बड़ी बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, अरबों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, तो हम बिजनेस ऑनर कैटेगरी में आ सकते हैं। क्योंकि जो बिजनेस ऑनर कैटेगरी में ना, इस कैटेगरी में पूरी दुनिया में जस्ट 5% लोग सोचते हैं इसके बारे में, और वो 5% लोग ही आते हैं जिनके पास, वो क्या करते हैं, वो एक टीम वर्क करते हैं, वो एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, काम करके पैसा बनाते हैं, 95% पैसा। मतलब क्या हुआ कि 5% लोगों के पास पूरी मार्केट का पैसा, एक तरह से बात करें तो, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये लोग ही रिच बन रहे हैं। अब मैंने जब ये चीज समझी थी कि बिजनेस ऑनर कैटेगरी में लोग पैसा ज्यादा कमाते हैं टीम वर्क करके, तो मेरे माइंड में ये चीज हिट हुई थी यार, टीम वर्क, मेरे माइंड में यहाँ हिट हुई टीम वर्क। मैंने एक चीज नोटिस की कि जहां पर राहुल तो जॉब कर रहा है, उस जॉब के अंदर जो बिजनेस लाइक मैन जो मालिक है उस होटल का, उसने क्या कर रखा है, मैं होटल लाइन में जॉब करता था, मैंने नोटिस किया कि वो इंसान 12-1 बजे आता था अपने 2 सीटर में। तो मैंने से नोटिस किया कि उसने क्या कर रखा है, वो आता है 12-1 बजे, एंजॉय करता है, 1-2 घंटे काम करता है, देखता है और चले जाता है। फिर मैंने नोटिस किया कि इसने क्या कर रखा है, हर सेगमेंट में लोगों को हायर कर रखा, लोगों को रखा हुआ, और वो लोग अपने 8-8 घंटे दे रहे हैं, जो कि इनडायरेक्टली इसके लिए काम हो रहा है। सो मुझे समझ आया कि यार मैं अपने 8 घंटे को कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो मेरे माइंड में आया, 8 घंटे को बढ़ाने के लिए मैरिज कर लो, वाइफ आएगी वो भी 8 घंटे काम करेगी, 16 घंटे काम हो गए, बच्चे बड़े होंगे तो 8 घंटे वो भी करेंगे, तो 32 घंटे काम हो गए, एक और बच्चा हो गया वो भी बड़ा हो गया, वो 8 घंटे काम करेगा, ऐसे करके टाइम बढ़ेगा। लेकिन 8 घंटे से 80,000 घंटे पे कैसे जाऊंगा, तो उसके लिए समझ आया कि एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब बी फॉर बिजनेस ऑनर, ये लोग क्या करते हैं, ये अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, ये अपने पैसे को नहीं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, जहां से पैसा ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होता है। एक लाइन सुनी होगी ना आपने, टाइम इज इक्वल टू मनी। एक होता है मनी मेक्स मनी, एक होता है टाइम मेक्स मनी। अब मेरे पास पैसा तो था नहीं जो कि मैं पैसा लगा के करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगा के एक बिजनेस कर लूं, लेकिन मेरे पास टाइम था यार। मैंने उस टाइम को यूटिलाइज करना सीखा, मैंने उस टाइम को इन्वेस्ट करना सीखा, जिस टाइम को इन्वेस्ट करके मैंने टाइम को लीवरेज किया। क्योंकि कहते हैं ना, जो लीवरेज पावर है ना, वो बहुत बड़ी पावर है, जो कि आपके समय को एकदम से बढ़ा सकती है। वो कैसे, मैं आपको आगे थोड़ा समझाऊंगा, टाइम लीवरेज की पावर। क्योंकि हर एक इंसान के पास 24 घंटे, मेरे पास भी है, एक बड़े बिजनेसमैन के पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन हम उस 24 घंटे में कर क्या रहे। 8 घंटे जॉब करें, राहुल करता था, डेली का 8 घंटे में निकालता जॉब के लिए, ठीक है। साल के, ईयर के 250 दिन काम करेंगे, क्योंकि छुट्टियां भी है, ठीक है, कोई ना कोई त्योहार आ जाता है, फेस्टिवल, संडे सैटरडे छुट्टी है, तो 250 दिन काम करेंगे, और पूरी जिंदगी में जस्ट 40 साल तक काम करेंगे।
ठीक है, ये टोटल करने पे 80,000 घंटे हो जाते हैं एक इंसान के, जो कि पूरी जिंदगी 40 साल तक काम कर रहा है। तो ठीक है, वहीं पर एक बड़ा बिजनेसमैन, एक लार्ज कंपनी, वो क्या कर रही है, उसने क्या किया, एक लोग की टीम रखी। एग्जाम्पल ले लेते, कोई भी बड़ी कंपनी, जिसने क्या किया, 10,000 लोगों को हायर करके टीम बनाई, जो कि उसके लिए काम कर रही है। कितने घंटे? जस्ट 8 घंटे, वो भी दिन का अपना 8 घंटे निकाल रहे हैं 10,000 लोग। ठीक है, जो कि एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और इनके लिए भी कितने होंगे? 80,000 घंटे। समझने वाली बात है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ऊपर जॉब करने वाले इंसान के पास भी 80,000 घंटे थे, एक बिजनेसमैन के पास भी 80,000 घंटे। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर ये समझ आ गया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जो कि मुझे समझ आया था कि मैं काम कर रहा था नौकरी में, तो मैं पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करके, पूरी जिंदगी में 40 साल तक काम करूंगा तो 80,000 घंटे काम करूंगा। लेकिन एक बड़ी कंपनी ने क्या किया, एक नेटवर्क, एक टीम बना के काम किया, जो कि 80,000 घंटे उसके एक दिन में हो रहा है। तो ये पावर है कि एक बड़ी कंपनी एक दिन में जितना काम करती है, वहीं पर एक सिंगल पर्सन कहीं भी काम करके वो पूरी जिंदगी में उतना काम करता है। तो ये टाइम लिवरेज की पावर है। ठीक है, ऐसी जब टाइम लिवरेज होगा तो इनकम लिवरेज होगी। एग्जांपल समझते हैं, एक पर्सन, एक इंसान नौकरी के अंदर 50,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, पर मंथ। वैसे तो इतनी है नहीं सैलरी मार्केट के अंदर, लेकिन हम एक गैस कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और वो 12 महीने, मतलब साल में, एक साल में 12 मंथ होते हैं, और 12 महीने काम करके वो टोटल 6 लाख रुपए बना रहा है एक साल का। 50,000 रुपए अगर उसकी इनकम है तो, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, एक इंसान है नौकरी के अंदर, एक इंसान जॉब में काम कर रहा है, उसकी डेली की 300 रुपए पर घंटे का वो कमा रहा है, 300 रुपए पर घंटे का कमा रहा है। और वो पूरी जिंदगी में जो 80,000 घंटे मैंने पीछे समझाया था, वो पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करके कितने पैसे बना रहा है? 2.4 करोड़, मतलब अप्रोक्स 2.5 करोड़ रुपए वो बना गया पूरी जिंदगी में एक जॉब करके। अगर उसकी सैलरी 50,000 महीने की है तो, अगर इससे कम है तो कैलकुलेट कम से कर लेना। ठीक है, अब इसी 2.5 करोड़ के अंदर उसे अपने ड्रीम फुलफिल करने हैं। ठीक है, अच्छा घर लेना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, घूमना फिरना है, फॉरेन ट्रिप्स पे जाना है, अपनी मैरिज करनी है, सपने पूरे करने घर वालों के। ठीक है, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े, उन बच्चों को पढ़ाना है, उनकी कॉलेज की फीस, उनकी उनके खर्चे, बहुत सारी चीजें जो कि इसी में करना। देखने में तो बहुत बड़ी अमाउंट लग रही है 2.5 करोड़, लेकिन होती कुछ भी नहीं जब आपके खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, वहीं पर एक बिजनेसमैन क्या करे, एक बड़ी कंपनी क्या कर रही है, उसने भी क्या किया, अपने नीचे जो लोग रखे थे उनसे 300-300 रुपए बनाने स्टार्ट किए प्रॉफिट अपना। एक पर्सन से उसका 300 रुपए प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, और 80,000 घंटे उसका भी दिन का काम हो रहा है, उसके लिए कितने हो गए जी? 2.4 करोड़। ठीक है, उसके लिए भी अप्रोक्स 2.5 करोड़ हो गए। अब समझिए, यहाँ पर एक पर्सन जो जॉब कर रहा था, उसकी पूरी जिंदगी लगी 2.5 करोड़ बनाने में। लेकिन एक बड़ी कंपनी ने क्या किया, उसने एक दिन में इतना बना लिया। क्या करके? एक नेटवर्क बिल्ड करके, एक टीम वर्क करके। देखो, लोगों को ना ये नेटवर्क वर्ड सुन के लगता है कि सर जोड़ने वाला काम है, घर घर जाना पड़ेगा। दो सिंपल सी चीजें, बिना जोड़े तो कोई काम ही नहीं होता। आप सभी अभी मेरे साथ मीटिंग लगा रहे हो तो आप सभी यूट्यूब पे जुड़े हो। ठीक है, आप फोन में लगा रहे हो तो फोन से जुड़े हुए, आपके फोन में जो मीटिंग चल रही है उसमें क्या है, उस सिम से नेटवर्क आ रहा था तो वो चल रहा है। अगर आपको लगता है कि नेटवर्क बनाना गलत होता है, सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे हाथ में। ठीक है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर लगता है गलत होता है नेटवर्क बनाना, टीम बनाना, तो दोस्त इसको मत यूज करना आज के बाद। क्योंकि हम हर जगह एक नेटवर्क में इन्वॉल्व है, लेकिन हमने लाइफ में खुद का नेटवर्क नहीं बिल्ड किया। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी आपको देती है फॉर एवर लिविंग, जहां से आप फॉर एवर लिविंग में इन्वॉल्व होके बिना कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करे बिना आप काम कर सकते हो यहाँ पर। और यहां पर अगर आप काम करते हो तो हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, जो कि आप लोगों को खुद यूज कर सकते हो, लोगों को शेयर कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। राइट, पैसा आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, क्योंकि फॉर एवर लिविंग का बिजनेस एक समुद्र है। और समुद्र में, कहते हैं समुद्र इतना बड़ा होता है कि वहां पर आप काउंटिंग नहीं कर सकते आपकी क्या, कितने आप कमा सकते हो। ठीक है, टाइम फ्रीडम आपका होगा, लेकिन फर्स्ट, पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैं तो बोलता हूँ 5 साल, पहले 5 साल कोई टाइम फ्रीडम नहीं है। आपको पहले 5 साल पूरी मेहनत करके काम करना है, उसके बाद थोड़ा टाइम फ्रीडम आ जाएगा। ठीक है, लाइफ टाइम,
एक अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ बन जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा खुद बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ पर बन गया। मैंने कभी सोचा नहीं था अपने लाइफ में कि मैं कभी फॉरेन कंट्रीज घूम पाऊंगा। सोचा था घूमूंगा तो 20 25 30 साल के बाद कभी घूमने चल जाएंगे, लेकिन इस बिजनेस के थ्रू मैं काफी अच्छी अच्छी कंट्रीज घूम चुका हूँ। ठीक है, मेरी फैमिली का मैं पहला लड़का हूँ जो कि फॉरेन कंट्रीज घूम चुका हूँ। राइट है, सिक्योरिटी, कि अगर कोई इंसान फॉर एवर लिविंग में वर्क कर रहा है तो क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर कुछ उसे हो जाए तो उसकी फैमिली में ये सारा बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है। ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तो ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन आपको फॉर एवर लिविंग के अंदर मिलता है। ठीक है, जो कि हर एक पर्सन को चाहिए, जो कि हर एक पर्सन के लिए जरूरी है। हेल्थ यहाँ पर मिलती है जी, प्रोडक्ट्स बेस्ट है, आप यूज करेंगे आपको पता लग जाएगा प्रोडक्ट्स कैसे हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के बेस्ट है। मेरे बोलने में मत जाइए, जब आप यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना फर्स्ट यू यूज, अगर अच्छी लगती चीज तो लोगों को बता सकते हो, बस ये तो काम है। टाइम फ्रीडम, आपके पास टाइम फ्रीडम होगा क्योंकि आप अपने टाइम को लीवरेज कर रहे हो। अब आपके पास 8 घंटे नहीं है, अब राहुल 8 घंटे काम नहीं करता, राहुल के हजारों घंटे काम हो रहे हैं दिन के, क्योंकि मैंने क्या किया, अपने टाइम को लीवरेज किया। क्योंकि कहते हैं टाइम लीवरेज, मैंने स्टार्टिंग में बोला था टाइम लीवरेज बहुत बड़ी पावर है, जहां से आप अपने टाइम को लीवरेज करके अपने काम को बढ़ा सकते हो। क्योंकि आप यहाँ पर बिजनेस नहीं बिल्ड कर रहे, आप यहाँ लोग को बिल्ड कर रहे हो, जो कि लोग आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बिल्ड कर देंगे। राइट, और यहाँ टाइम कैसे लीवरेज हो रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 2 लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, 2 लोगों ने आगे अपने 2 लोगों को बताया तो 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16, 16 से 30, कैसे बिजनेस बढ़ जाएगा आपको नहीं पता। अगर यहीं पर कंपाउंडिंग की ग्रोथ देखिए, टाइम लीवरेज की ग्रोथ देखिए, 3 को बताया, 3 से 9 हुए, 9 से 27, 27 से 81, और 81 से 120, 120 FBOs, मतलब 120 लोग हो गए। अगर यही जस्ट आपने रेशो थोड़ी सी और बढ़ा ली, 5 लोग को बिजनेस बताया, 5 से 25 हुए, 25 से 125, और 125 से 625, और 625 से 780 FBOs। ऐसे करके लीवरेज हो जाती है टाइम की। ठीक है, अगर ये चीजें आप करते हो तो आपका बिजनेस में आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप जो भी चीज सोच के आ रहे हो, जो भी टारगेट लेके आ रहे हो इस बिजनेस के अंदर, वो सारे टारगेट्स आप अचीव कर सकते हो, और अचीव बड़ा इजीली वे में कर सकते हो। जस्ट उसके लिए क्या करना है, बस आपको सीखनी है चीजें कि कैसे आपने इस बिजनेस के अंदर काम करना है। ठीक है, पैसा और लाइफस्टाइल यहाँ पर मिलता है अगर आप काम करते हैं। टीम फायर 64 एक ऐसा ग्रुप है जो कि आज कहते हैं कि सबसे ज्यादा यूथ टीम फायर 64 के अंदर है, जो कि आज अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहा है, गाड़ियां ले रहे हैं 64 नंबर की। ठीक है, अपना एक अच्छा फ्यूचर बना चुके हैं, गर्ल्स बॉयज, ठीक है, हाउस वाइफ, ठीक है, मैरिड पर्सन, सब तरीके के लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं कि बस एक यूथ काम कर रहा है, हर तरीके का पर्सन काम कर रहा है, एक प्रोफेशनल लोगों का ग्रुप है ये। राइट, और साथ ही इस बिजनेस के थ्रू लोग अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, घर बना चुके हैं। राहुल आपके सामने, मैंने घर बनाया अपना इस बिजनेस के थ्रू, मेरे पास कोई घर नहीं था। ठीक है, इस बिजनेस में आने से पहले प्रॉपर्टीज ली। ठीक है, घूमना फिरना, ये सब कुछ आपको यहाँ से मिलता है। राइट, जस्ट आपने क्या करना, उसके लिए आपने वर्क करना है। कहते हैं यू कैन फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स विद द हेल्प ऑफ दीज अपॉर्चुनिटी। आप जो भी सपने देखते हैं, जो भी आप टारगेट सोचते हैं, वो सारी चीजें यहाँ से अचीव कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं जब तक सपना देखोगे नहीं, जब तक सपना अचीव नहीं होगा, तो उसके लिए आपको देखना पहले पड़ेगा। राइट, और जो भी आपके ड्रीम, जैसे यहाँ पर बने हुए कुछ लोगों का ड्रीम होता है, घर का मेरा था अचीव हुआ, गाड़ी का मेरा था अचीव हुआ, फोन का मेरा था अचीव हुआ, चैरिटी का मेरा खुद का ड्रीम था अचीव किया। ठीक है, आज काफी सारे लोगों की हेल्प कर पाते इस बिजनेस के थ्रू। पहले खुद की हेल्प नहीं होती थी, आज लोगों की हेल्प कर पाते। तो ये जितनी भी चीजें आप सोच रहे हो, आपके माइंड में चल रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। जस्ट उसके लिए क्या करना है, आपको बिलीव करना अपने ऊपर। ठीक है, देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, जॉब गलत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकते। मैंने 5 साल की जॉब, 5 6 साल, ठीक है, पता लग गया। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने फॉरेवर स्टार्ट कर ली। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो भी करते हो, आप स्टडी करते हो, जॉब करते हो, उसके साथ साथ आप काम कर सकते हो। आप उसको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप साथ साथ मैनेज कीजिए। जब आपको लगे कि यार मैं आज इस बिजनेस के अंदर, इस वर्क के अंदर परफेक्ट हो चुका हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो आपका डिसीजन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नो लिमिट वर्क है, नो लिमिट इनकम है, जितना चाहो उतना आप कमा सकते हो, आपके काम के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और यहाँ पर लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लाइफस्टाइल बन जाता है, लग्जरी लाइफस्टाइल, जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, यहाँ पर हर साल आपको घूमने फिरने के लिए ट्रिप्स मिलते हैं, 2 इंटरनेशनल, 1 डोमेस्टिक।
वो भी बिल्कुल फ्री में। बस उसके लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ता है। काम तो हम हर जगह करते हैं यार, मैं जॉब के अंदर भी वर्क करता था, 8 10 12 14 घंटे भी काम करता था, लेकिन वहां पर ओवर टाइम मिलता था थोड़ा बहुत, और कितनी बार वो भी नहीं मिलता था मुझे। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ तो ट्रिप मिल जाते हैं घूमने फिरने के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें मिलती, कार प्लान मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। सिक्योरिटी, जो कि मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीजन है, मेरा भी एक तरह से रीजन था सिक्योरिटी का, कि आप आने वाले फ्यूचर के लिए भी कुछ कर रहे हो यहाँ पर, कि आने वाली जनरेशन आपको याद करेगी कि इस पर्सन ने कुछ किया था जिसके थ्रू आज मैं भी पैसा कमा रहा हूं। ठीक है, तो कहते हैं फर्स्ट और लास्ट प्लेटफॉर्म है फॉर एवर लिविंग। पहला और आखिरी ट्रेन भी क्या पता आपकी हो सकती है, क्योंकि ये जो ट्रेन है ना, ये चलती गरीबपुर से अमीरपुर के लिए। ठीक है, बीच में आता होशियारपुर, कितने सारे लोग वहां पर निकल जाते हैं, लोगों से सलाह ले लेते हैं। डिसीजन आपका होना चाहिए यार। जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, मुझे भी काफी सारे लोगों ने बोला, इवन फैमिलीज ने बोला, इवन दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने बहुत बहुत कुछ बोला कि ये काम मत कर, ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरा खुद का डिसीजन था। क्योंकि देखो, मैंने इस बिजनेस को देखा था, समझा था, मैंने ट्रेनिंग ली थी। अब आप एक उस पर्सन से पूछें जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो आपको क्या सलाह दे सकता है? वो कुछ भी नहीं बता सकता। तो डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है। कहते ना, आपकी लाइफ है, आप चाहो तो बना लो, चाहो तो बिगाड़ लो, क्योंकि आप अपनी लाइफ के पायलट हो। ठीक है, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये पहला और आखिरी प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये बिजनेस आपके लिए। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको काफी कुछ क्लियर हुआ हुआ, समझा हुआ आप सभी ने। सो गाइज, थैंक यू सो मच, आप सभी ने पेशेंस से ये मीटिंग अटेंड की। और कोई भी डाउट रह गया होगा, कोई भी क्वेश्चन रह गया होगा, तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, आप वहां पर मेरे से पूछ सकते हो। और मीटिंग अगर अच्छी लगी तो जिसने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया था मीटिंग का, आप उनको थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि उनकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुंचे हो। और मैं ऑलवेज थैंकफुल हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन के लिए, जिनकी वजह से राहुल की लाइफ टोटली चेंज होगी। सो आप स्टार्ट करें, डिसीजन ले स्ट्रॉन्ग, कोई डाउट होगा तो उनसे क्लियर करें। सो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।